श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। भक्त जगत में जिन्हें श्री बिहारी देव के नाम से जाना जाता है, इनके पिता का नाम मित्रसेन था और ये दिल्ली के बादशाह के एक उच्च पदाधिकारी थे। सब प्रकार के लौकिक सुखों से संपन्न थे, किंतु संतान न होने के कारण बड़े भारी दुखी रहते थे और सारे सुख फीके लगते थे। श्री मित्रसेन जी के पंडित चतुर्भुज नाम के एक घनिष्ठ मित्र थे और पंडित चतुर्भुज जी को श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतः उन्होंने अपने मित्र मित्रसेन के लिए भी श्री स्वामी हरिदास जी से प्रार्थना की। चतुर्भुज जी के कहने से मित्रसेन जी भी श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए और इन्हें भी श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा से श्रावण शुक्ल तृतीया को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम बिहारी दास रखा गया। पंडित चतुर्भुज जी के पुत्र श्री कृष्णदास जी थे। वे भी श्री स्वामी जी के कृपा पात्र और अन्य रसिकों में से एक थे। ये रात दिन नित्य विहार में उपासना में से तल्लीन रहते कि उन्हें किसी बात की सुध नहीं रहती थी और उनके द्वारा रचित कोई साहित्य या विवरण भी विशेष नहीं मिलता। अपने पिता मित्रसेन जी के देहांत के बाद श्री बिहारी दास जी राज सेवा में नियुक्त हुए। एक बार आसाम पर आक्रमण करने के लिए इनको अब्दुल रहीम खान खाना के साथ जाना पड़ा। वहां हुए युद्ध एवं उसकी रीति नीति से इनके मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वैराग्य उत्पन्न हो गया। इन्होंने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब यवनों की नौकरी नहीं करनी, किंतु यवनों की नौकरी से छुटकारा पाना क्या इतना आसान है? और इन्होंने सोच विचार कर अपने ही हाथ से अपना एक हाथ काट डाला। इस महान प्रायश्चित से इनके प्रारब्ध मनुष्यण हो गए और इसी कारण से यवन राज की सेवा से सहज में मुक्ति भी मिल गई। श्री धाम वृंदावन में आकर निधिवन में श्री स्वामी जी के श्री चरणों का स्पर्श करते ही इनका कटा हुआ हाथ ज्यों का त्यों हो गया। श्री स्वामी हरिदास जी की आज्ञा से श्री विठल विपुल देव जी ने इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की और निकुंज महल की उपासना का रहस्य बतलाया। तभी से ये श्री बिहारी देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी गुरु गोविंद में निष्ठा और रहनी करनी ऐसी थी कि इनके समकालीन श्री हरिराम व्यास जी को कहना पड़ा, सांची प्रीत बिहारिन दासे कै करवा के कुंज कामरी कै गुरु स्वामी हरदासे प्रतिबाधिक सही सकत न तिनको जानत नहीं कहा कही त्रासे महामाधुरी मत मुदित हुए गावत रस जस जगत उदासे छिन ही छिन परतीति बढ़त रस रीति निरखी बिवि बदन बिलासे अंग संग नित्य विहार बिलोकत यह आस निधुवन बसी व्यास। श्री स्वामी हरिदास जी के निकुंज प्रवेश के 7वें दिन ही जब स्वामी श्री विठल विपुल देव जी भी श्री स्वामी स्वरूप में लीन हो गए तो उनके स्थान पर श्री बिहारी देव जी ही विराजमान हुए। श्री बिहारी जी की सेवा ये बड़े लाड़ चाव से करते, किंतु कभी कभी नित्य केल की भावना में ऐसे लीन हो जाते कि इन्हें अपने देह और कृत्यों की सुध बुध भी नहीं रहती। एक दिन ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए श्री यमुना तट पर गए। वहां दातून करते हुए विहरत लाल बिहारी ने दो श्री यमुना के तीरे तीरे
इस तुक को अंतर में गाने लगे, जिसके प्रभाव से युगल की छवि छटा में ये ऐसे छक गए कि दातून करते करते संध्या हो गई। त्रिकाल यमुना स्नान करने वाले श्री मदन मोहन जी के पुजारी जी ने जब इनकी दशा देखी तो उन्होंने श्री गोस्वामी सनातन पाद जी से जाकर निवेदन किया, महाराज, आज श्री यमुना जी के किनारे एक बाबा जी सवेर से दातून कर रहे हैं और पद गा रहे हैं। न तो उनकी दातून ही अब तक पूरी हुई और न पद ही पूरा हुआ। यह सुनकर गोस्वामी बात समझ गए कि ऐसे रसोन्मत्त संत तो श्री बिहारी देव जी ही हो सकते हैं। उन्होंने पुजारी के हाथों श्री मदन मोहन जी का प्रसाद भिजवाया। पुजारी के द्वारा कई बार कहने पर भी इन्होंने जब ध्यान नहीं दिया तो वह पुजारी श्री गोस्वामी जी के पास लौट आया। गोस्वामी जी ने पुजारी से पुनः कहा कि अब जाकर उनसे यह कहो कि श्री स्वामी जी का प्रसाद लाया हो। और पुजारी ने जब जाकर इस प्रकार कहा तो स्वामी श्री बिहारी देव जी ने तुरंत उठकर हाथ फैलाकर प्रसाद ग्रहण कर लिया और तभी इन्हें अपनी दशा का भान हुआ। उसी समय स्नान आदि करके आए और बिहारी जी की सेवा की। मूलचंद नामक माट गांव के एक ब्राह्मण सेवा में सामग्री लाया करते थे। श्री बिहारी देव जी कभी यमुना जी के किनारे बैठे मिलते तो कभी किसी लता कुंज में। इनकी इस तन्मयता को देखकर उसने स्वयं श्री बिहारी जी की सेवा प्राप्त करने की प्रार्थना की। इन्होंने भी उसकी भाव भक्ति देखकर उसे श्री बिहारी जी की सेवा सौंप दी। कुछ समय पश्चात उसका देहांत हो गया तो उसके भाई ने श्री बिहारी जी की सेवा की। जब उसकी भी मृत्यु हो गई तो कुछ समय तक इन्होंने फिर स्वयं सेवा की और बाद में प्रसन्न होकर गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी पर विशेष अनुग्रह स्वरूप इन्होंने उन्हें श्री बिहारी जी की सेवा सौंप दी और तब से अब तक श्री बिहारी जी की सेवा उन्हीं के वंशज करते चले आ रहे हैं। सुहावनी शरद ऋतु का समय श्री निधिवन राज का सौंदर्य सीमा को पार कर रहा था। श्री बिहारी देव जी नेत्र मूंद कर प्रिया प्रीतम की कुंज क्रीड़ा के अवलोकन में निमग्न हो रहे थे। उसी समय त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ खेलते हुए वहां पहुंचे। सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठे, अरे कन्हैया, देख आंखों को बंद करके यहाँ कौन बैठा है? श्याम सुंदर ने कहा, रहने दो, तुम्हें क्या पड़ी है, संत को अपना भजन करने दो। सखाओं ने आग्रह किया, नहीं भैया, संत से तो कुछ वार्तालाप सत्संग करना ही चाहिए। तब नंदनंदन ने श्री बिहारी देव के समीप आकर उन्हें पुकारा, बाबा जरा आंखें तो खोलो। जब ठाकुर जी के 2-3 बार कहने पर भी श्री बिहारी देव जी पे कोई प्रभाव न पड़ा तो सभी ने मिलकर पुकारा और तब इनका ध्यान सोर गया, किंतु आंखें बंद करके ही बोले, तुम लोग कौन हो, क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं वही हूं तुम जिसका ध्यान कर रहे हो, साथ में मेरे सखा हैं। इन्होंने पूछा, आपके साथ श्री स्वामी जी भी है क्या? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, वे तो नहीं है। तब श्री बिहारी देव जी ने कहा, तो आपने जिसके चित्त वित्त का अपहरण कर रखा है, आप उन्हीं के पास जाओ। हम तो श्री स्वामी हरिदास जी के अंग में विराजने वाले श्री युगल किशोर के अनन्य उपासक हैं। उनके बिना और किसी को नहीं चाहते, यह हमारा हक है। चित्त हरो सब वित्त हरो, नवनीत हरो ब्रज जानी जहां को। हरि हरे हरि है रही हो लला हो, तो हरि रहो हट ही हट झांको। श्री बिहारी दास अनन्य मिले,
रस पाए पिया पिय अंक महा को, हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। अर्थात श्री बिहारी देव जी भगवान से कहते हैं, हे ठाकुर जी, मैं तो कोई और स्वरूप जानता नहीं, बिना स्वामी हरिदास जी के कौन से भगवान कृष्ण, कौन से युगल सरकार। और इनके इस प्रेम पूर्ण हट पर रीझ कर श्री स्वामी जी की गोद में विराज कर श्री युगल किशोर ने इन्हें अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। लगभग 98 वर्ष की आयु में इन्होंने शरीर को त्याग कर नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। श्री स्वामी हरिदास जी के द्वारा प्रवर्तित वृंदावन की निकुंजोपासना के सुदृढ़ स्तंभ रस सिद्धांत के महान तत्वज्ञ एवं उसके भाष्यकार थे। इनकी वाणी ओजस्विनी और रसीली है, जिसमें श्री स्वामी जी के सिद्धांतों का विवेचन है। रस और सिद्धांत दोनों प्रकार की ही इनकी रचनाएं हैं। इनके चरित्र की, रहनी, आचरण की श्री व्यास जी, श्री दुर्दास जी आदि ने बड़ी निर्भयता से प्रशंसा की है। और भैया श्री स्वामी जी के जो हैं, श्री युगल सरकार के हैं, बिहारी जी के हैं, वहां तो भैया प्रशंसा शब्द भी अपने अर्थ खो देता है। सब कुछ अनुपम, उपमा से परे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।